से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट मतलब ए से एंटर किया है ना, और बी में बाहर जा रहा है, ठीक है। मतलब ये कुछ करंट है ना यहाँ पे, ये कितना होगा बेसिकली, है ना। वो जो बोला है कि एमीटर जो है अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, 10 मिली है, तो पूरा का पूरा 10 मिली जा रहा है यहाँ से, ये एमीटर से, है ना। तो इसका मतलब है अगर आई करंट एंटर करा ए से, तो 0.1 ओम्स में कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा आई माइनस, आई माइनस 10 मिली एम्पियर। हाँ 10 मिली, उतना जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली सी में कोई करंट नहीं जा रहा है, सी जो है वो ओपन है, वो ओपन है, तो ना ओपन सर्किट में कभी करंट ट्रैवल नहीं करेगा। और हमारा एजम्पशन क्या है कि सारा का सारा करंट बी में वापस आ रहा है, तो ये करंट 10 मिली घूम फिर के 0.9 ओम्स को देकर कहां से आता है ना, बी टर्मिनल में आ जाता है। समझ में आया ना, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए बी मान लो, है ना, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तो मान लो ये मतलब है ना, जो 0.1 ओम जहां पे है वो एक ब्रांच है, और एमीटर जहां पे है वो एक ब्रांच है। तो एमीटर के थ्रू ए टू बी, एमीटर के थ्रू जाएंगे जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ए टू बी ये 0.1 ओम्स के थ्रू जाएंगे तो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, है कि नहीं बच्चों, है ना। तो सीधी सी बात है फिर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो है, वो मैं है ना यहां से बोल सकता हूँ कि ना, करंट इज आई माइनस 10 मिली इंटू रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में ये जो ब्रांच है, ये नीचे वाले ब्रांच में एक ही रेजिस्टर है, तो 0.1 इंटू आई माइनस 10, ठीक है ना। एक तो ये होगा वी ए बी, ये इक्वेशन 1। अगेन अगेन ये जो वी ए बी है वो क्या होना चाहिए, ये जो वी ए बी है वो क्या होना चाहिए, है ना। मैं अगर ऊपर वाले ब्रांच में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एमीटर प्लस 0.9 ओम्स रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एमीटर प्लस 0.9 ओम रेजिस्टर अगेन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। अगर मैं ऊपर वाले ब्रांच से जा रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वी ए बी दैट इज इक्वल टू, वी ए बी का जो वैल्यू है ऊपर वाले ब्रांच में कितना होगा, मिली एम्पियर 10 मिली इंटू इंटू 9 ओम्स, प्लस 0.1 हाँ प्लस 0.9 प्लस 10 मिली इंटू 0.9 ओम्स, प्लस 10 मिली इंटू 0.9 ओम्स, हाँ प्लस 10 मिली इंटू 0.9 ओम्स, ठीक है ना बच्चों। तो इंप्लाइज मैं ये मान सकता हूँ 0.1, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो 0.1 होल इंटू आई माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 0.9। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है ना, यस सर। यस सर। सब लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक, विकू भाई, रेणुका, सोनाली, स्नेहा, गोरल, सुधा, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो ये होगा 90 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 99, implies 1/10 whole into I minus 10 is equal to 99, implies I minus 10 कितना हो जाएगा 990, है ना। 990 आ रहा है, I माइनस 10 मिली, ये 0.1 था ना, ये 10 इंटू 9 प्लस यस 10 सर। इंटू 0.9, तो 10 होल इंटू 9.9, हाँ तो ये 99 आ रहा है, तो I इज इक्वल टू 990 प्लस 10 कितना आ रहा है 1000 मिली, है ना। तो 1000 मिली मतलब कितना आया 1 एम्पियर, एम्पियर समझ में आया ना। तो करंट कितना आ रहा है 1 1 एम्पियर, एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, जी। ऑप्शन सी। क्लियर बच्चों, समझ में आया। यस सर। अगले क्वेश्चन में चले अभी।
Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। और ये भी जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बाप रे, ये क्या क्वेश्चन आ गया। पिछला वाला क्वेश्चन लिख लिया था ना सब लोगों ने? Yes, Yes, किसी sir. का बाकी था? रितेश भाई yes, sir. लिखे थे। समझ गए थे ना? ओके। Circuit shown. Keys K1 and K2 both are closed. The ammeter reads I naught, but K1 is open and K2 is closed. अच्छा K1 को, अच्छा जब दोनों K1 K2 दोनों क्लोज हैं तब करंट कितना है? I नॉट है। तब करंट कितना है? I नॉट है। K1 K2 दोनों क्लोज है। K1 K2 अगर दोनों क्लोज हैं तो करंट कितना है? अच्छा करंट हो जाएगा I नॉट। K1 ओपन K2 क्लोज्ड तो एमीटर का रीडिंग होगा I नॉट बाई 2। एज्यूम दैट एमीटर रेजिस्टेंस इज मच लेस देन R2। अच्छा मैं तुमको कुछ टाइम दे रहा हूं, इसके बारे में सोचो। ये काफी शानदार क्वेश्चन है। अब सुनो बेटा, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों, है ना? पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट पहले सुनो। K1 ओपन है K2 क्लोज्ड है, एमीटर रीड्स I नॉट बाई 2। समझ में है ना? ठीक है। Circuit shown the when keys K1 and K2 both are closed, the ammeter reads I naught, but when K1 is open and K2 is closed, ठीक है ना? तो पहले K1 K2 दोनों क्लोज हैं, देखो ना, पहले तो K1 भी क्लोज्ड है और K2 भी क्लोज्ड है। पहले तो दोनों के दोनों क्लोज हैं, है ना बच्चों? ये भी क्लोज्ड है और यहाँ पे K2 ये भी क्लोज्ड है। समझ में आया? तो सर्किट में करंट कितना? I नॉट। देखो जब K1 क्लोज्ड है तो ये जो रेजिस्टर है ना, यहाँ पे तो करंट I नॉट आ रहा है, तो ये रेजिस्टर में करंट है 0। सारा का सारा करंट जो I नॉट ऐसे पास कर जाएगा, यहां से पास करेगा, यहां से फिर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ फिर यहां से कुछ। समझ में आया बच्चों? ये है ना, क्योंकि ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस ये पूरा का पूरा वायर है। तो अगर मान लो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं बच्चों यहाँ पे, है ना, तो मान लो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये जो रेजिस्टर का जो दोनों एंड पॉइंट है सी और डी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर में पैरेलल में हमने एक वायर कनेक्ट कर लिया, तो जहां पे बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है सारा का सारा करंट वहीं पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों सुन रहे हो ना? Yes, sir. है ना? तो सारा आई नॉट करंट यहाँ पे चला जाएगा सी और डी में, ठीक है ना? तो मान लो ये पॉइंट डी है तो ये पॉइंट भी डी हो जाएगा, है ना, या फिर सी है। और मान लो ये पॉइंट ई है तो ये पॉइंट भी ई हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो आई नॉट करंट यहाँ पे आ रहा है वो जो डी ब्रांच में अभी डिवाइड होगा, है ना, तो यहाँ पे मान लो आई नॉट करंट जो है डिवाइड हो रहा है 2 अलग अलग करंट में। किसमें? I1 में, और यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है I1 में। समझ पा रहे हो ना बच्चों ना? I1 में और यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है I1 में। ठीक है बच्चों, है ना? क्लियर? I1 में और I1 में ऐसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो I1 में और I2 में डिवाइड हो रहा है। मान लो ये जो I नॉट करंट आ रहा है I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I नॉट, है ना? I नॉट जो है डिवाइड हो गया I1 और I2 में। और पोटेंशियल अक्रॉस D और E, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड E पॉइंट, वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू, ऊपर से जाएंगे तो I1 इंटू 100 होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, नीचे से जाएंगे तो I2 इंटू 100 होगा। डी और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, तो दोनों ब्रांच है ना पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इससे मुझे मिला क्या? I1 इज इक्वल टू I2 और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I नॉट। तो मान लो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, है ना, इंप्लाइज I1 प्लस I2 के जगह मैं I1 पुट कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू I नॉट, इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू I नॉट बाई 2। I2 भी जो होगा दैट इज इक्वल टू अगेन I नॉट बाई 2। समझ में आया ना?
I1 जो है वो I0/2, I2 भी जो होगा वो I0/2 है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अरे वाह 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 वाह, अब देखो यहाँ पे है ना, ये जो मुझे I1 और I2 का वैल्यू मिल गया, दोनों का वैल्यू कितना है? I0/2। तो इसका मतलब है जो दो करंट आ रहे हैं ना यहाँ पे, जो I0 आ रहा था, जो कि वायर पे चला जाएगा, और जो कि रेजिस्टेंस जीरो में जीरो करंट जाएगा, I = 0, ठीक है। ये जो I0/2 है, ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऊपर में जा रहा है I0/2, यहाँ पे नीचे भी जा रहा है I0/2, है ना। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा लूप है, यहाँ पे लूप ला अप्लाई कर लो। ये जो नीचे वाला लूप है ना बच्चों, ये नीचे वाले लूप में लूप ला अप्लाई कर लो, है ना। ये लूप 1 है। सो मैं लिख सकता हूं अभी, अप्लाइंग लूप लॉ, KVL, अप्लाइंग KVL इन लूप 1, हमें मिलेगा क्या? देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। मैं अगर ये पॉइंट से जा रहा हूँ, ये मेरा कौन सा पॉइंट था? सी पॉइंट से जा रहा हूँ, C2 ये पॉइंट D, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0, करंट तो 0 है, तो 0। फिर अगर मैं D2 ये पॉइंट जा रहा हूँ, D2E जाऊंगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। सो I0/2 इंटू R2 क्या है? 100 ओम से, है ना। सो I0 इंटू 50, फिर माइनस, फिर मैं है ना, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, बेसिकली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या क्रॉस, यहाँ पे करंट कितना है? यहाँ पे नीचे आ गया तो यहाँ पे करंट कितना है? I0 है। तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल बैटरी का डिक्रीज कर रहा है ना। मतलब बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। कितना? I0 इंटू बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर बैटरी का EMF आता है, तो यहाँ पे तो मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, प्लस E। आके मैं पहुंच गया कहाँ पे? पॉइंट C में। तो पूरे क्लोज लूप पे सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला यहाँ से, मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू E0 इज इक्वल टू I0 होल इंटू 50 प्लस R। E0 इज इक्वल टू I0 होल इंटू 50 प्लस R। समझ में आया बच्चों? ये पार्ट समझ Yes. में आ गया बच्चों? तो मेरे पास मुझे ये एक इक्वेशन मिला, मेरा पास ये जो मुझे ये जो इक्वेशन मिला, मान लो ये इक्वेशन 3 है। फिर अब चलते हैं दूसरे सर्किट में। दूसरा सर्किट कौन सा है? अरे बच्चों, ये पिछला वाला पेज है ना, लास्ट, ये नेक्स्ट वाला पेज का जो मैं पढ़ाया था, ये समझ में आ गया ना बच्चों? प्यारे बच्चों, यस सर। ये यस सर। सबको समझ में आया? लड़कियां कोई आंसर नहीं दे रही हैं, खाना खाने चली गई क्या? नो सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। अच्छा, ये गोरल कहाँ गई? गोरल, ठीक है ना, ये नहीं है, ये पढ़ाई सर नहीं कर रही है अभी। हाँ, क्या हुआ बोलो? हाँ, सर वो शायद एनसीसी क्लास कर रही है। अरे बाप रे, कॉलेज में? नहीं सर, ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा, बाप रे। अच्छा, तो बच्चों है ना, अब ये जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या बोला, दूसरा कोई मतलब दूसरा क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, उसके लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। वो क्या है? K2 क्लोज है ना, K1 ओपन है और K2 क्लोज है। जब K1 ओपन और K2 जो स्विच है वो क्लोज है, तब एमीटर का करंट I0/2 है। तब एमीटर का करंट I0/2 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। तो एमीटर का करंट I0/2 वो कब हो रहा है? जब स्विच K1 ओपन है और स्विच K2 वो क्लोज है। स्विच K1 ओपन है, स्विच K2 क्लोज है ना। तब करंट कितना? I0/2। तो ये I0/2 करंट जो है, ये ऐसे R1 से जाएगा, I0/2 जो करंट है ना,
ये भी R1 से पास कर रहा है ऐसे I नॉट बाई 2। अब मान लो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों 100 ओम्स है ना, सेम रेजिस्टेंस है, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने देखा था पहले जब करंट आई था तो वो कैसे डिवाइड हो रहा था, पहले जब करंट आई था तो I नॉट बाई 2 I नॉट बाई 2 हो रहा था। अभी करंट कितना I नॉट बाई 2, तो वो कैसे डिवाइड होगा, I नॉट बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा I नॉट बाई 4। ठीक है ना। तो अभी ये जो लूप 1 है, ये लूप 1 का इक्वेशन क्या बनेगा, अभी ये जो लूप 1 है ना बच्चों, अभी अपना जो ये लूप 1 है इसका इक्वेशन क्या बनेगा लूप 1 का। ठीक है ना। अगेन अप्लाइंग KVL इन लूप 1, अप्लाइंग KVL इन लूप 1 वी गेट, हमें मिलेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं पॉइंट सी से, C टू D आएंगे तो माइनस I नॉट बाई 2 इंटू आर, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, माइनस I नॉट बाई 2 R1, फिर D टू E जा रहे हैं, माइनस I नॉट बाई 4 इंटू R2 इंटू R2, इंटू R2, माइनस I नॉट बाई 2 इंटू R2। ठीक है ना, सॉरी I नॉट बाई 4 इंटू R2, फिर माइनस अगेन E2, बैटरी तक जाएंगे तो पहले तो बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा बैटरी का, तो वहां पे करंट कितना I नॉट बाई 2 है, I नॉट बाई 2 माइनस I नॉट बाई 2 इंटू बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस R। अच्छा ये R2 जो है, R2 का वैल्यू क्या है, 100 ओम्स है ना, R2 का जो वैल्यू है बच्चों वो तो 100 ओम्स है, वो कितना है 100 माइनस I नॉट R बाई 2 फिर प्लस E इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, E इज इक्वल टू I नॉट बाय 2, है ना, होल इंटू स्मॉल r प्लस R1 प्लस I नॉट बाय 4 इंटू 100, 25 I नॉट प्लस 25 I नॉट। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4, ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 को समझ में आया बच्चों, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करके मुझे ये इक्वेशन 4 मिला, 4 को मैं अगले पेज में लेके जाऊंगा, है ना। हाँ 4 को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, ये हो गया 4, 4 आ गया मेरा इस पेज में, इस पेज में 4 को चिपका देते हैं। हाँ ये आ रहा है, अच्छा ये इक्वेशन 4 मेरा है। ठीक है ना, इक्वेशन 4 को और 3 को खुल के लिखते हैं। इक्वेशन 4 जो है E इज इक्वल टू I नॉट R बाय 2 प्लस I नॉट बाय 2 इंटू R1 प्लस 25 I नॉट। इक्वेशन 2 क्या बोला, E इज इक्वल टू 50 I नॉट, 50 I नॉट प्लस I नॉट इंटू स्मॉल r प्लस I नॉट इंटू स्मॉल r। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। दोनों तो E का इक्वेशन है EMF का, इम्प्लाइज दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, I नॉट R प्लस 50 I नॉट इज इक्वल टू I नॉट R बाय 2 प्लस I नॉट R1 बाय 2 प्लस 25 I नॉट, है ना बच्चों। I नॉट R बाय 2 कैंसिल कर लो, यहाँ पे बचेगा I नॉट R बाय 2
यहाँ पे 25 कैंसिल कर लो तो यहाँ पे बचेगा 25 आई नॉट प्लस 25 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू R1/2। तो स्मॉल r और कैपिटल R का एक इक्वेशन मिला, आई नॉट आई नॉट आई नॉट, है ना। इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी वैल्यूज दिया हुआ है ना, क्वेश्चन का वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं हम लोग चेक करने के लिए। R/2 प्लस 25 इज इक्वल टू R1/2। R/2 प्लस 25 इज इक्वल टू R1/2, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, है ना। तो बेसिकली, है ना, हमें इक्वेशन क्या मिला, एक तो 25-50 है, स्मॉल r का वैल्यू 25, कैपिटल R का वैल्यू 50, 25-50 यूज कर सकते हैं। स्मॉल r का वैल्यू 25, कैपिटल R का वैल्यू 50, तो नहीं हो रहा है। 25/2 और यहाँ पे 50, तो नहीं हो रहा है। तो दूसरा है 25 और 50 का नहीं हो रहा है ना। तो दूसरा दूसरा ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है बच्चों। अरे सर 2500 हाँ 2500 2500 है, तो इसी में लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या था बोलो तो, स्मॉल r/2 प्लस 25, यही था ना। सर 0 और 50 को लेके होगा। यस सर। सर ऑप्शन डी को लेके होगा। ऑप्शन डी को लेके हो रहा है। हाँ सर। हाँ, इसमें तो नहीं हो रहा है ना। नहीं सर। तो आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है ना। यस आंसर सर। इज ऑप्शन डी। इक्वेशन आ गया, वैल्यूज पुट कर लो, चेक कर लो, है ना। आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर, यस सर। समझ में आया ना Yes, बच्चों। सर। ये प्रॉब्लम कल भी डिस्कस करेंगे, इसका और एक तरीका बताऊंगा। यस सर। Yes, sir.